नमस्कार, मैं युवराज और आप देख रहे हैं IR24 न्यूज। इस वक्त हम विक्रमगंज अनुमंडल के नोनहर पंचायत के पंचायत सरकार भवन के बाहर मौजूद हैं। यहाँ पर जो देख रहे होंगे ना, मेरे पीछे बहुत अलग अलग पदाधिकारी आए हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि लोगों की समस्याओं को ये लोग सुनते हैं और उसका निष्कर्ष निकालते हैं, यानी कि उसका समाधान निकालते हैं। और मेरे आजू बाजू जितने लोग देख रहे हैं वो वही लोग हैं जिनको कहीं ना कहीं कोई समस्या है और वो अपनी समस्याओं को लेकर के पदाधिकारियों के पास अपनी अपनी समस्याओं को लेकर के यहाँ पर आए हुए हैं। और उनकी समस्याओं को किस प्रकार से यहाँ के पदाधिकारी को निदान करते भी हैं कि नहीं करते हैं, यहाँ के जनता ही बताएंगे। विशेषकर मैं जनता से भी पूछने का प्रयास करूंगा। चाचा, क्या नाम है? दुर्गा राम कहाँ से आए हैं? आमा पोखर से। यहाँ काहे आए हैं? हम आए हैं, हम अपना गरीबी के लिए आए हैं। क्या समस्या है? हमारा समस्या है कि हमारा घर मकान नहीं है। घर मकान नहीं है जी। तो यहाँ पर ये आवास सहायक भी मौजूद हैं, कह रहे हैं कि हमारे पास आइए, आपके पास जो भूमि है उस पर हम आवास बनाने का प्रबंध करेंगे। जी। तो क्या लगता है कि आवास आपका बन जाएगा? काहे मन चाहिए, सरकार तो ना बन सकेला। आपके पास भूमि है ना जी? और तो गरमजरुआ है जी सर, गरमजरुआ टूटे न जा रहा है। तो आपके पास भूमि नहीं है, भूमि पर जिसका भूमि नहीं है, जो बिहार सरकार भवन में बसा हुआ है, बिहार सरकार की जो भूमि में बसा हुआ उसको घरों पर नोटिस दिया जा रहा है कि उसके घरों को भी तोड़ा जाएगा। और आप कह रहे हैं कि आपका घर बन जाए, कैसे बन जाएगा जी? ना कुछ बनेगा। कौन बनेगा ना? नहीं बनेगा। यानी कि आपका कहीं ना कहीं कॉलोनी भी पास होगा तो कहता है कि गरमजरुआ में नहीं जमीन बनेगा, तब हमारा जमीन दूसरा नहीं है। पर आए हैं तो पदाधिकारी आपको क्या कह रहे हैं? हाँ? क्या कह रहे हैं कि घर बनवा देंगे आपका? कहाँ बनवा दी है जब हमारे सरकार की जमीनें नहीं है सरकारी। गरमजरुआ देने के लिए, अनुदान देने के लिए लोग सहमति दे रहे हैं। कहाँ? हाँ 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 कह रहे हैं कि हम लोग दे देंगे। हाँ। कितने बार कह चुके। नाम क्या? ये विकास कहाँ से है? अमा पोखर से। हाँ, क्या क्या समस्या है आपको? यहाँ समस्या है जमीन के पास सर, ठीक है ना। जमीन हमारे पास गांव में 300 बीघा खेत है, ठीक है ना। बड़े लोगों ने दखल करके रखे हैं। ये बड़े लोग कौन है जी? बड़े लोग हैं गांव में, वो जिम्मेदार लोग। कौन लोग? खेत गृहस्थ लोग, बड़े बड़े गृहस्थ, बड़ा आदमी, पंडित है। सरकारी जमीन अपना कब्जे में रखे हैं, वही लोग ज्यादा तो थोड़ा दबंगई बतिया रहे हैं। कहीं जातिवाद का मामला नहीं ना है जी? नहीं, जातिवाद के नहीं मामला है। गरीब अमीर का बात है। हाँ, गरीब अमीर का बात है। कहते हैं कि जो अमीर लोग होते हैं, एक कहावत कहते हैं कि जो बड़ी मछली होती है वो छोटी मछलियों को अक्सर खा जाती है। जो इसी तरह से जो अमीर लोग हैं वो किस प्रकार से गरीबों पर जुल्म और अत्याचार ढाते हैं, उसका जीता जाता सबूत ये लोग हैं। और भी कुछ लोग हैं। क्या क्या? मेरा गांव में स्कूल नहीं है। किस गाँव से हैं आप? आमा पोखर से सर। उसी गाँव से आप भी हैं? स्कूल एको नहीं है जी? नहीं है सर, छोटे छोटे कैसे पढ़ने पढ़ते कहाँ जाएगा? कैसे पढ़ते हैं आप लोग? कहाँ पढ़ते हैं, सब बाल बच्चा उधर रहते हैं सर। बाल बच्चा कैसे पढ़ेगा? आगे का विकास कैसे होगा? कितने दूरी पर स्कूल है आप लोग? आप सर इधर है सर। यहाँ नोनहर में विक्रमगंज में विद्यालय है? जी सर, जी सर। आप बताइएगा छोटे छोटे बच्चा कैसे पढ़ेगा? छोटे छोटे बच्चे पैदल कर 1 घंटा की ट्यूशनी पढ़ने आते हैं यहाँ पर स्कूल पढ़ के। हाँ, पढ़ के। जी। हमारे गांव में स्कूल अमा पोखर में था, उसको आवेदन लिख करके दे दिया गया कि हमारे गांव का स्कूल धंस गया। अभी स्कूल खड़ा है। अब सारे लड़के आकर के नोनहर पंचायत में पढ़ रहे हैं। नोनहर आकर के छोटे छोटे बच्चे आते हैं, इधर से गाड़ी जाती है। कितने बच्चे को अगर मान लीजिए कि गाड़ी से धक्का लग जाए, कुछ हो जाए। आवेदन कौन लोग किया का स्कूल जर्जर हो गया? आवेदन मास्टर किया, मनसून मास्टर किया है, नोनहर का शिक्षक है। कौन आवेदन किया? हम ये बताना चाहते हैं कि आमा पोखर जो गांव है, 95% वहाँ पर ऐसे लोग बसे हुए हैं कि जिनका आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है, कि जो कि हाँ जमीन नहीं है, जो कि रोजी करेंगे तो उनका भरण पोषण होगा। अर्थात ये है कि उनका जो शिक्षा है बहुत ही खराब चल रहा है और छोटे छोटे बच्चे हैं, पढ़ने लिखने के लिए काफ़ी दूर आते हैं। और रही बात हमारे गांव में स्कूलों की, तो एप्लीकेशन आता है तो बड़े बड़े लोग जैसे में दबा देते हैं। पंडित जी हैं काफ़ी, अब मैं जातिवाद का नाम नहीं लेना चाहता हूं, तो काफ़ी लोग हैं बोलते हैं कि नहीं, स्कूल नहीं बनना चाहिए। और हमारे गांव में 300 बीघा अनावाद बिहार सरकार है, जो कि बड़े लोग ने दखल कर रखा है। बड़े लोग में जो कोई नाम, सॉरी मैंने बताया था आपको। तो ये कहना चाहता हूं कि हमारे गली में भी यही समस्या है। आज से हमारे 2021 में जिला पदाधिकारी डीएम साहब धर्मेंद्र कुमार जी दिए थे आदेश अतिक्रमण हटाने के लिए। आज 23 चल रहा है, अभी तक से अतिक्रमण नहीं हटा हुआ है। क्यों? क्योंकि उस पर हमारे जो बड़े लोग हैं उस पर स्टे लगा दिए हैं और उसी में पानी भरा है। गाड़ी वाड़ी नहीं आ रही है, गाड़ी फंसी पड़ी है। बस यही कहना चाहेंगे।
और ये है कि जहाँ पर गरीब जिस सरकार की भूमि में जब दखल करके वहाँ पर घर बनाते हैं, यानी कि उनके पास जब रहने के लिए कोई जगह नहीं बचता है, तो वो अंततः बिहार सरकार की जो भूमि होती है वहाँ पर घर बनाते हैं। लेकिन उस घरों पर तो नोटिस दे दिया जाता है नीतीश कुमार जी, लेकिन जो अमीर लोग जब दखल करते हैं जिस घरवा को, उस घरवा को कब गिराया जाएगा, उस घरवा पे कब बुलडोजर चलेगा, और उस घरवा से ऐसे गरीब लोग कब मुक्त होंगे? अच्छा, ये समस्याएं कब से आप लोगों को फेस करनी पड़ रही हैं? जैसे कि अब से बता दें कि ये फेस करनी पड़ रही है, 7-8 साल से ये समस्या फेस करनी पड़ रही है। जब से जातिवाद का जो चर्चा हो रखा है ना, उसी टाइम से, जैसे कि छोट जाति को दबा कर रखे हमेशा, इसी तरह से। जिस प्रकार से बिहार में एगो जातीय जनगणना भी हुआ था और उसमें तमाम लोगों को ये दिखाया गया था कि कौन सी जाति का लोग कितना बिहार में है, लेकिन जातिगत जनगणना करने से सिर्फ नहीं होगा, बल्कि जातिगत जनगणना के हिसाब से उन लोगों को आरक्षण भी देनी चाहिए, उन लोगों को भूमि भी अनुदान देनी चाहिए, और तमाम चीज़ों का उन लोगों की जाति के हिसाब से देनी चाहिए। केवल जाति का आंकड़ा सामने रख देने से कुछ होने जाने वाला है नहीं, ये कान खोल करके बिहार सरकार सुन ले। और मैं यही निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार गरीबों को, जो गरीब के बच्चे होते हैं, शिक्षा को इस प्रकार से महंगी कर रही है कि गरीब के लोग ना पढ़ेंगे ना अपनी आवाजों को उठा पाएंगे, उसी प्रकार से इस गांव में भी ये चीज सुनने को मिल रही है कि स्कूल को सही सलामत रखते हुए भी, सही सलामत स्कूल को रहते हुए भी कहीं ना कहीं उसको ऑब्जेक्शन लगा करके उस विद्यालय में तमाम तरह की चीजों को रोक दिया जाता है, जिससे कि गरीब के बच्चे नहीं पढ़ सकेंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि गरीब ना पढ़ेगा तो सवाल कैसे करेगा, इसीलिए उसको कहीं ना कहीं अशिक्षित बनाने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ और बुद्धिजीवी मौजूद हैं, उन लोगों से ही बातें करने का प्रयास करें। हमारे गांव में बिहार सरकार जिसके पास जमीन नहीं है वो अब बना करके अपना रह रहा है, उस पर भी लोग कहते हैं कि नहीं, इसको जल्दी आरक्षण दे करके हटवाइए, करवा दीजिए। यानी जो गरीब है उसको हटाइए, जो गरीब है उसको, जो अमीर है उसको बताइए। हमारी सिंचाई नहीं हो रहा है। वही जोता है 300 बीघा बड़े लोगों ने जोत कर रखे हैं, 300 बीघा, और गरीबों लोगों को हटा रहा है। नीतीश कुमार जी, अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी शर्म नाम की चीज बची हो ना, तो कम से कम ऐसे जो गरीब है ना, आपसे उम्मीद लगा करके बैठे रहते हैं, कम से कम उनकी बातों को सुनिए महोदय। और कहीं ना कहीं जिस तरह से आप गरीबों के घरों पर नोटिस देते हैं ना, उन अमीरों के घर पर भी नोटिस दीजिए, उन बड़े लोगों पर भी कभी नोटिस दिया करिए। बड़े लोग से पता पड़े मेरा क्या है, आप भली भांति समझ सकते हैं किस प्रकार से ये लोग बड़े लोग कह रहे हैं। कहीं कोई भी इंसान बड़ा या छोटा नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं जाति के आधार पर, वर्ण के आधार पर किस प्रकार से बड़े और छोटे लोगों में विभाजित करके लोगों के द्वारा रखा गया है, शायद ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैं निवेदन करूंगा कि उन अमीर लोगों के घरों पर भी बुलडोजर चलनी चाहिए और इन गरीब लोगों को कहीं ना कहीं इस सारी समस्याओं से निदान होनी चाहिए। और क्या कहना चाहेंगे? 6 डिसमिल जमीन देने के लिए वादा किया, कितने दिन हो गया अभी तक ले जिसके पास आवास नहीं है, भूमिहीन है, रहने का नहीं है, वो कम से कम देना चाहिए ना, वो देते नहीं है। तो आपके 200 घर है, हाँ 200 घर है हमारे गांव में भूमिहीन आदमी। कहाँ जाइएगा आप लोग अगर आप लोग के घरों को नोटिस देके या गिरा दिया जाता है तो? रोड पर घेरेंगे और क्या करेंगे, हाईवे पर से ही भगा दिया जाएगा तो अब वही फांसी लगा के मर जाएंगे, क्या करेंगे अब? देखिए, एक भाई हैं जो किस प्रकार से कह रहे हैं ना कि हम फांसी लगा के मर जाएंगे। कहीं ना कहीं मनुस्मृति में ये बात को कहा गया था कि जो दलित और गरीब होते हैं उन लोगों को शिक्षा का अधिकार नहीं है, उन लोगों को भूमि रखने का अधिकार नहीं है, उन लोगों को संपत्ति रखने का भी अधिकार नहीं है। शायद उसी मनुस्मृति की बातों को यहाँ पर भी दोहराया जा रहा है और उन लोगों को जमीन और जायदाद से दखल करने का प्रयास किया जा रहा है, शिक्षा से दखल करने का प्रयास किया जा रहा है कि ना कि ये शिक्षा हासिल करेंगे, ना कि अच्छी जगहों पर रह पाएंगे और ना ही अपनी आवाज को उठा पाएंगे। विशेषकर और भी कुछ लोग जो अपनी जो कागज के साथ में आए हुए हैं और क्या है इनके हाथों में, उनसे भी बात करने का प्रयास करें। परिचय दीजिए सर। लोक शिकायत में हम गए रही, आवास के लेके अभी तक ना भइल। वीडियो कहत बन कि हमारे एमे नामे नहीं खे, हम कहें कि सुता रह बजे तो कहा ना नाम है, गाँव में घूम बजे तब नाम आई। आई 3 ठैया गोइल डीएम किया तब हमारे कागज अभी ना बनल, अगर नाम जुड़ाई तब मिली। कहीं ना कहीं आप सरकार के नजर में अमीर व्यक्ति होंगे तभी ना नहीं ना आपको बन रहा है। इसमें मड़ई लिखा है, मड़ई लिखा है, इसमें नहीं बना है। आप कह रहे हैं कि आप मड़ई लिखा है इसमें, लेकिन फिर भी नहीं बन रहा है। लेकिन आपके गांव के ही लोगों के द्वारा कही जा रही है कि जिसका महल है उसका भी कहीं ना कहीं बन जा रहा है, उस पर भी कोई नोटिस नहीं दिया जा रहा है, जबकि वो भी बिहार सरकार भूमि को चेक करके रखा हुआ है। वो मड़ई जो पक्का वाला घर बा ओकर हमारा में हिस्सा नहीं के मिलल, हमारे हिस्सा मड़ई मिलल बा प्रति खेत में। नहीं बन रहा है। मड़ई लगा के बानी हम यहाँ आए हुए हैं, आपको कहीं ना कहीं उम्मीद है कि बन जाएगा इस बार? बोले है, आदेश दिए है डीएम साहब, बकर अभी कुछ नहीं हुआ, कहते नाम जुड़ाएगा तो बनेगा।
कहीं ना कहीं सभी पदाधिकारी अपना पलड़ा झाड़ते हुए कह देते हैं कि काम हो जाएगा, आवास बन जाएगा, विद्यालय बन जाएगा, लेकिन असल मायने में कुछ होता नहीं है। और इसी तरह से जो गरीब हैं वो भटकते रह जाते हैं, ऐसे तमाम पंचायत भवन का दौरा करते रह जाते हैं और दौड़ते धूपते अंततः वो परेशान होकर के थक करके अपने घर पर जाकर के बैठ जाते हैं। मैं निवेदन करूंगा यहाँ के जिलाधिकारी महोदय से इन तमाम गरीब लोगों की बातों को सुना जाए। और बाकी मेरी प्रतिक्रिया कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा एक और ऐसी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।